हे एवरीवन फ्रॉम एडमी। आज के दिन डे 1 है, राइट? तो डे 1 को मस्त लाइट रखते हैं। लाइट इन द सेंस एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के एंड में मस्त मोरल आएगा एंड स्टोरी ऐसा रहने वाला है जिसका मल्टीपल मोरल्स रहने वाला है। तो आप लोग खुद की तरफ से भी कुछ मोरल व्हाट्सएप के ग्रुप में बता देना, ठीक है? स्टोरी है एक राजा की। एक राजा जो बहुत बलवान था। राजा का जो सेना था उससे बड़े बड़े राजे डरते थे, क्योंकि उस सेना ने बहुत बड़े बड़े राज्यों को हरा दिया था पहले भी युद्ध में। तो ऐसा डर बना रहा। राजा से सब डरते थे और राजा की जो सेना था उससे भी सब डरते थे। तो महीने गए, साल बीते, राजा महान होते गया, सेना बलवान होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहाँ पे राजा अकेला पड़ गया। दिन ऐसा था कि राजा की जो सेना थी, सेना में से बहुत लोग छुट्टी में चले गए। जैसे आपका कंपनी होता है, राइट? कंपनी में बहुत बार एम्प्लॉयज छुट्टी में जाते, लीव में जाते। कॉलेज में बहुत लोग मास बंक करते, वैसे इन द सेम वे सब लोग छुट्टी में गए और राजा और उसका सेनापति अकेला था पूरे महल में। और उसी दिन सामने के राज्य ने अटैक घोषित कर दिया, ठीक है? अटैक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट अटैक करने के लिए वो लोग राज्य के बाहर आ गए। राज्य के बाहर आ गए तो सेनापति और राजा डर गए, बोले कि अब क्या करेंगे, क्योंकि आज तो पूरी सेना छुट्टी में गई है। तो ऐसे करके सेनापति ने भी अपना दिमाग लगाया, राजा ने भी अपना दिमाग लगाया। तो सेनापति को राजा ने सेनापति को कहा, तुम अंदर बैठे रहो, मैं अकेले जाता हूँ। सेनापति ने कहा, क्या, किधर जा रहे हो? अकेले किधर जाओगे यार? मतलब इतनी बड़ी सेना बाहर आपको मारने के लिए खड़ी बैठी है और आप जा रहे हो? तो राजा कहते हैं, नहीं, मैं जाता हूँ। राजा बहुत चालाकी से बाहर जाता है एंड बाहर जाके ना बांसुरी बजाने लग जाता है। कभी सोचा था कि वो बाहर जाएगा और बांसुरी बजा रहा है, कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस में कि अरे आने दे, जिसको आना है। मस्त बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी बजाते हुए राजा को देख सामने वाले राज्य की जो सेना थी सब डर जाते हैं। बोलते कि इतने बड़े सेना को देख के अगर ये डर नहीं रहा है और बांसुरी बजा रहा है, इसका मतलब इसके पीछे और कितने लोग हैं। अगर हमने एक कदम भी आगे रखा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड राजा जब बांसुरी बजा रहा था, उसके कॉन्फिडेंस को देख के पूरी सेना डर गई। सामने की सेना वापस अपने राज्य लौट आई और राजा अकेला वापस सेनापति के पास जाके कहा, सॉर्टेड है बॉस। वैसे तो नहीं कहा, बट सामने की जो सेना थी भाग गई, सामने के राज्य की सेना भाग गई, ये कहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ने बहुत टाइम देखा होगा अपने कंपनी में कि आप अकेले पड़ जाते हो, राइट? आपके एम्प्लॉयज दूसरी कंपनी में शिफ्ट मार देते हैं एंड ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आता है जहाँ पे आप अकेले हो। उस दिन आपको पता है कि आपका स्किल्स नहीं काम आने वाला है, कि आप कितने पावरफुल हो। राजा भी बहुत ताकतवर था, लेकिन सामने वाले राज्य की जो सेना थी उसके सामने अकेला पड़ जाता, राइट? आप कितने भी पावरफुल या स्किलफुल रहने दो, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो ही काम आने वाला है। एक इंटरव्यू में जब 30 मिनट्स में आप जाते हो ना, तभी इंटरव्यूअर आपका स्किल्स से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि अगर आप डरे हुए हो ना तो उसको अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि आपके पास स्किल्स कम है। सब जगह सेम आइडिया है। बिजनेस रहने दो, जॉब रहने दो, सब जगह वही है। जे जो कॉन्फिडेंस के साथ राजा बाहर बांसुरी बजाया, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लाइंट के पास जाओगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू में जाओगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप रंगभूमि में जाओगे। ट्रू। एंड सेकेंडली इसका और एक मोरल निकल के आता है, एंड दैट इज ब्रांडिंग। पता है राजा उस दिन क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बाहर गया? द रीजन बीइंग, राजा ने पिछले कई सालों में अपना ब्रांडिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इतना डरा दिया था सामने वालों को, कि उसे पता था कि अगर वो खाली बांसुरी भी बजाएगा ना तो भी सामने वाला डर जाएगा। इन द सेम वे
अगर आपने 2 साल भी बिजनेस में मेहनत किया, अपना क्वालिटी ऑफ वर्क बताया, तो ट्रस्ट मी, तीसरे साल में अगर आप कोई लो पेइंग एम्प्लॉय से भी वो काम कराओगे ना, तो सामने वाले क्लाइंट को लगेगा कि नहीं यार, इसने करके दिया, मतलब कुछ क्वालिटी वर्क ही रहने वाला है। एंड बाकी क्या मोरल्स आपको दिख रहा है बताओ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एंड बाकी मुझे लिंक्डइन में फॉलो करो, मैं लिंक अटैच करता हूँ, ठीक है। एंड थैंक्स टू आलोक सर एंड एडमी फॉर ब्रिंगिंग दिस अपॉर्चुनिटी। देखा होगा आपने कितना बार फंबल कर रहा हूँ, राइट। डे 1 है इसलिए थोड़ा ऐसा होता है, बाकी हो गया बेटी, थैंक्स।